मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंतर्गत लिलिएसी फैमिली, कुल लिलिएसी लिली फैमिली का आज हम सब अध्ययन करेंगे। इसका एक उदाहरण आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, प्याज। अबाउट 240 जनरा एंड 4000 स्पीसीज, ये मोनोकैटलिडान होते हैं, एक बीजपत्री पौधे, महानगरीय और मुख्य रूप से समशीतोष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। ये पौधे अधिकांश विविध स्थितियों में भी जीवित रहते हैं। हैबिट, स्वभाव, इनका स्वभाव कैसा होता है देखेंगे। द प्लांट्स आर एनुअल, ये एक वर्षीय, प्रायः एक वर्षीय होते हैं। एंड पेरिनियल हर्ब्स, कुछ बहुवर्षीय शाक भी होते हैं। एंड सर्ब्स, कुछ घासें भी होती हैं। द प्लांट्स आर मोस्टली जीरोफिटिक, और यह प्रायः ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहाँ पर पानी की कमी होती है, अर्थात सूखे स्थानों पर पाए जाते हैं। इनका रूट्स देखेंगे। जड़, रूट्स आर एडवांटियस, ये अपस्थानिक जड़ें होती हैं इनमें और रेशेदार होती हैं। फाइब्रस, क्योंकि मोनोकैटलिडान है, एक बीजपत्री है, तो अपस्थानिक जड़ें होंगी। सम स्पीसीज द स्टेम आर अंडरग्राउंड, और कुछ में जड़ें अंडरग्राउंड भी होती हैं। द एरियल स्टेम इज कॉल्ड द स्केप, इसका जो वायवीय तना होता है वो स्केप कहलाता है। ऑन विच इन्फ्लोरोसेंस में डेवलप, जिस पे इन्फ्लोरोसेंस पुष्पक्रम डेवलप होता है। लीफ सिंपल, साधारण सी पत्तियां होती हैं। रेडिकिल होती हैं, मूलीय पत्तियां होती हैं। कॉलिनियल होती हैं, स्तंभीय होती हैं। मे बी अल्टरनेट आर वोल्ड, ये एक के बाद एक निकलती हैं या कभी कभी राउंड में भी निकलती हैं। इन्फ्लोरोसेंस, रेसिमोस, आसिमाच, अम्बेल, छत्रक भी हो सकते हैं। सोलेट्री, एकल भी हो सकते हैं। तो इन्फ्लोरोसेंस में ये रेसिमोस, रेशमी, अम्बेल और सोलेट्री, आसिमाच तीनों प्रकार के होते हैं। फ्लावर, पेडिकुलेट सह पुष्पवृंत होते हैं। ब्रैक्टेट सह पत्री होते हैं, और ये उभयलिंगी पुष्प होते हैं, अर्थात मेल फीमेल दोनों, तो बाइसेक्सुअल होते हैं। कंप्लीट, रेगुलर, हाइपोजीनस, अधोजय होते हैं। एंड यूजली, देखेंगे आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा एक इसमें, जिसमें फ्लावर एलेस का फ्लावर दिख रहा होगा। टिपलेट्स, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, सभी ये गाइनोसियम के पार्ट हैं। पेरियंथ, परिदलपुंज, ध्यान देंगे, पेरियंथ परिदलपुंज होते हैं जिसमें पेटल और सेपल अलग अलग ना हो, तो इनको टेपल्स बोलते हैं। तो टेपल्स 6 होते हैं। अरेंज इन 2 वोल्ड, 2 राउंड में ये लगे होते हैं। एंड्रोसियम 6 स्टेमन्स, अरेंज इन 2 वोल्ड। एंथर्स आर डाइथोसियस, द्विकोष्ठी होते हैं। इंट्रोसंतरमुखी होते हैं। एंड बेसी फिक्स्ड, आधार लग्न होते हैं। गाइनोसियम देखेंगे, त्रिअंडपी होते हैं। ट्राइकार्पेलरी, सिनकार्पस, युक्तंडपी, सुपीरियर ओवरी होता है। ट्राइलॉकुलर, त्रिकोष्ठी, एक्सिल प्लेसेंटेशन, स्टाइल स्टिग्मा और ट्रायोब्लास्टिक स्टिग्मा होती है। आपको चित्र दिख रहा होगा ट्राइलॉकुलर का, त्रिअंडपी का, और सुपीरियर ओवरी का मतलब ओवरी ऊपर होती है और पुष्प के अन्य भाग नीचे निकलते हैं। फ्रूट देखेंगे, फ्लैसी बेरी फ्रूट इनका होता है प्रायः, और कुछ में कैप्सूल भी पाए जाते हैं। तो जिनको कैप्सूल को हम संपुट बोलते हैं, और बेरी पुष्प भी इनमें लक्षण है, ये इनके पाए जाते हैं फ्रूट। इन फ्लावर फार्मूला देखेंगे, ब्रैक्टेट बाई ई ब्रैक्टेट बाइसेक्सुअल का लोग चित्र दिख रहा होगा, मेल फीमेल, पेटल 3-3 के रोल में होते हैं और एंड्रोसियम लगे होते हैं। ये फ्लावर डायग्राम आपके सामने शो कर रहा होगा, लिलिएसी लिली फैमिली का फ्लावर डायग्राम। तो आप इसे चित्र कापी में बना लीजिएगा। फ्लावर डायग्राम ये भी पूछा जाता है। देखिए ट्राइलॉकुलर है बीच में। वर्गीकरण स्थान इसका क्या है, डिवीज़न फेनरोगैमिया, सब डिवीज़न एंजियोस्पर्मी, क्लास मोनोकैटलिडान, सीरीज कोरिनेरिई, फैमिली लिलिएसी। तो ये इसका क्लासिफिकेशन था लिलिएसी फैमिली का। आगे देखेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंसी ऑफ फैमिली लिली। पहला है प्याज, ओनियन, जिसको कि हम अपने घरों में सलाद के रूप में खाते हैं, सब्जियों में प्रयोग करते हैं, और यह औषधि के रूप में भी प्रयोग होता है, दवाओं में, बहुत सी चीज़ों में प्याज।
दूसरा है लहसुन, वैज्ञानिक नाम एलिम सटिवियम टाइवम, इसको देखेंगे। यह लहसुन है, इसका भी उपयोग औषधीय रूप में किया जाता है और यह प्रायः सभी के घरों में पाया जाने वाला है। शतावरी, वैज्ञानिक नाम है एस्पैरागस एफिसिनियलिस, यह शतावरी है, यह भी दवाओं में काम आता है, प्रायः यह औषधीय है पौधे हैं। आपको चित्र भी दिख रहा होगा, इसका वैज्ञानिक नाम भी शतावरी का। अगला एलोवेरा, बहुत ही फेमस प्लांट है ये, इसका एलोवेरा। इस समय एलोवेरा बहुत उपयोग हो रहा, खाने में भी, त्वचा में लगाने में भी और पेट के लिए भी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल वाली घंटी दबाइएगा और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।